हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सो लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये महीना क्या लेसन्स दे के जाने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रस्टवर्दी टॉरस। आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। एंड बिफोर आई स्टार्ट आई हैव टू मेंशन टॉरस कि अगर आप ये रीडिंग्स सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देखते आए हैं तो ट्राई कीजिए कि आपकी कुंडली में जो लग्न राशि मेंशन्ड है आप उसके अकॉर्डिंग देखें। ओके, बिकॉज पर्सनल एक्सपीरियंस से आई कैन से कि जो राइजिंग साइन है लग्न राशि वो सबसे ज़्यादा अच्छा कनेक्ट करती है। ओके, उसकी रीडिंग्स। सो दैट्स जस्ट अ सजेशन। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. So जुलाई के 4 weeks के लिए हम निकालेंगे 4 cards. We have the King of Cups, 10 of Swords, we have the 7 of Cups and the Knight of Pentacles. Overall energy है Queen of the Ocean, Empress की lovely energy. Okay, बाकी कार्ड्स भी निकाल लेते हैं and then we'll start the reading. डिटेल में शुरू करेंगे फिर। First week, separation. Second week we have trash. Third week children. Fourth week third party. Romance angels say forgiving and learning. Flirt. We have honeymoon and express your love. Animal spirit guides say we have the weasel, walrus, we have the spider and the elk. Lenormand say we have the cross, the fox, we have the lilies and the stars. When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Soulmate. If you could do anything, what would it be? Life is a series of constant shifting cycles. All right, happening month लग रहा है आपके लिए टॉरस। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ द ओशन फेमिनिन एनर्जी दिखा रही है, डिवाइन फेमिनिन। सो आपका जो फेमिनिन साइड है, द केयरिंग साइड, द ब्यूटिफुल साइड, ओके, अपनी ब्यूटी को इन्हांस करना, लग्जरी में इंडल्ज करना, खुद को पैम्पर करना, अपनों को पैम्पर करना, कंफर्ट पे ध्यान देना, इंडल्ज, ओवर इंडल्जेंसेस करना, अपनी लाइक्स में ओवर इंडल्ज करना जो आपको पसंद है। ओके, सो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं एंड बहुत ज़्यादा कंफर्ट विल सराउंड यू एंड आप मुझे बहुत ज़्यादा फर्टाइल एनर्जी में दिख रहे हैं. That is to say, for some of you,
येस, इफ़ यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट तो ये अच्छा टाइम है, बिकॉज एम्प्रेस स्टैंड्स फॉर प्रेगनेंसी, कंसीविंग, ओके। एंड अगर इफ़ नॉट दैट, तो यहाँ फर्टाइल एनर्जी दिखा रही है कि यू आर फुल ऑफ आइडियाज़। इस वक्त आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अपनी क्रिएटिविटी को चैनलाइज करने का एंड कुछ अच्छा करने का, कंस्ट्रक्टिव चीज़ें करने का, ओके, यूज़फुल चीज़ें करने का, अपने आइडियाज़ को मटीरियलाइज करने का। सो मेक इट हैपन। आई फील ये जो जादू की छड़ी है इस एम्प्रेस के हाथ में, शी कैन मेक थिंग्स हैपन। सो ये बहुत टाइम जो है इट इज़ राइप, ओके, विद पोटेंशियल। सो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत पोटेंशियल है, क्रिएटिव स्टैमिना है, अच्छी सोच है, एंड उसके साथ अगर एक्शंस मिल जाएं, बिकॉज ये जो एम्प्रेस है शी बिलीव्स इन टेकिंग एक्शन। सिर्फ सोचने में ये बिलीव नहीं करती है, ये अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में टर्न करने में बिलीव करती है। सो दिस इज़ द राइट टाइम। सो बहुत ज़्यादा फर्टाइल एनर्जी, जो ये राइप एनर्जी है, इसको यूज़ कीजिए, ओके, इन द मंथ ऑफ जुलाई। फॉर सम ऑफ यू जो कार्ड्स निकले हैं, ओवरऑल मुझे ये भी लग रहा है उस एनर्जी को आप, आई फील, कुछ रोमांटिक एंगल में भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो सेल्फ इंडल्जेंस की मैंने यहाँ बात की थी, तो उसमें कुछ लव इंटरेस्ट भी डेवलप हो सकता है। मे बी आप उस चीज़ में, उस एंगल में इंडल्ज कर रहे हैं। सो मे बी प्लेटोनिक फ्रेंडशिप कोई डेवलप हो सकती है, बिकॉज़ यहाँ फ्लर्टेशन एंड वो प्लेटोनिक सीन भी मुझे दिख रहा है इन कार्ड्स में। एनीवे, फर्स्ट वीक से शुरू करते हैं डिटेल में, ओके। सो ये जनरल जो कार्ड था गवर्निंग एनर्जी दे रहा था, सो जनरल मैसेज था। अब जाते हैं हम फर्स्ट वीक में, जो कि है किंग ऑफ कप्स। सो यहाँ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। आई फील ये आप एम्बॉडी कर रहे हैं, आप यहाँ पर अपने इमोशंस पे काबू पा रहे हैं एंड अपनी एनर्जी, इमोशंस, फीलिंग्स उनको कंट्रोल करके सही डायरेक्शन देना चाहते हैं, ओके। वही चीज़ कि टाइम इज़ राइट एंड आप देख रहे हैं कि बहुत कुछ किया जा सकता है प्रोवाइडेड अपनी एनर्जी को सही चैनल करें। सो ये किंग वो ही कर रहा है, ये किंग समझदार है, इसका कंट्रोल है अपने इमोशंस पे एंड ये सोच रहा है कि क्या बेस्ट किया जा सकता है, लाइफ को और कैसे सुंदर किया जा सकता है अपने लिए एंड अपनों के लिए। सो बहुत ज़्यादा मुझे फर्स्ट वीक में आपकी तरफ से अंडरस्टैंडिंग फैक्टर दिख रहा है अपनों के लिए एंड एम्पैथी दिख रही है। यू आर देयर फॉर अदर्स। आई फील आप फिज़िकली ही नहीं, एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम आप दूसरों के लिए यहाँ प्रेजेंट दिख रहे हैं। वी हैव सेपरेशन एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग। सो कोई एक पर्टिकुलर रिश्ते में डिस्टेंस है शायद, मे बी इसलिए ये किंग यहाँ सोच रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मैंने कहा या क्या हुआ, क्यों ये डिस्टेंस आया या डिस्टेंस अगर आ गया है, एंड फॉर प्रैक्टिकल रीजंस। मे बी ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में कुछ टर्मोइल है, मे बी फॉर प्रैक्टिकल रीजंस इन द सेंस काम की वजह से आप दूर रहते हैं या कम टाइम स्पेंड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। सो रीज़न जो भी है, आई फील ये किंग जो है ये वही एम्पथाइज करने की कोशिश कर रहा है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है कि दूसरे का स्टैंड क्या है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारी लाइफ सिचुएशन क्या है, और इसमें हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, इस दूरी को कैसे कम कर सकते हैं। क्वालिटी टाइम अगर नहीं दे पा रहे हैं एक दूसरे को, तो भी रिलेशनशिप के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या एफर्ट्स डाल सकते हैं। सो देयर इज़ डिस्टेंस, देयर इज़ लॉन्गिंग फॉर समवन। सो मे बी कुछ लोगों के लिए येस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, सेपरेशन, एक्चुअल सेपरेशन हो सकता है कि मतलब मे बी अ ब्रेकअप, मे बी फॉर सम ऑफ यू यू आर फ्रेश आउट ऑफ डिवोर्स। सो उसके बाद आई फील आपकी सोल इज़ लॉन्गिंग फॉर दैट लव, अफेक्शन। ये कप ऑफ लव लेके ये किंग, आई फील ये किंग इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू कि दिल है एंड प्यार करना चाहता है ये दिल, किसी को तो ये प्यार दिखाना चाहता है, कप ऑफ लव देना चाहता है, बट कौन है। सो मे बी ब्रेकअप के बाद आपको वो
लोनलीनेस हिट कर रही है कुछ लोगों को. ओके, सो यहाँ पर वही मैंने कहा था, फर्टाइल एनर्जी एंड रोमांटिक एंगल. सो मे बी यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, मे बी डिस्टेंस की वजह से शायद आपकी वो नीड जाग रही है कि कोई तो होना चाहिए. देयर इज दिस लॉन्गिंग. यस, इमोशनल आई फील डिससैटिस्फैक्शन है रिलेशनशिप से या लाइफ से, एंड उसकी वजह से शायद मोस्ट ऑफ यू आर लुकिंग फॉर लव, किसी तरह की मतलब कुछ कनेक्शन जो आपकी वो इमोशनल नीड को सेटिस्फाई करें. एंड ये रिलेशनशिप में डिस्टेंस जिस भी वजह से है, आई फील यहाँ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है. मैंने यहाँ किंग ऑफ कप्स भी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हाईलाइट कर रहा है. सो मैंने कहा था अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी आप दिखा रहे हैं. सो दिखानी ही पड़ेगी फर्स्ट वीक में, बिकॉज रिलेशनशिप सिचुएशन ये मांग रही है कि आप समझें एंड अच्छे से हैंडल करें. ये किंग जो है ये अब बच्चा नहीं है, इनोसेंट नहीं है, इमेच्योर नहीं है. ओके, सो ये इससे एक्सपेक्टेड है कि ये वाइजली ही एक्ट करेगा. सो आई फील इस कनेक्शन में आप एक्सपेक्टेड हैं कि आप अंडरस्टैंड करेंगे, आप फॉरगिव करेंगे, आप एडजस्ट करेंगे एंड आप इस सिचुएशन में अपना बेस्ट करेंगे. सो दिस इज़ द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू. आई फील वीजल, यहाँ पर वीजल आया है आपका एनिमल स्पिरिट गाइड बन के. बी साइलेंट, पे अटेंशन एंड सिंपली ऑब्जर्व विद योर आईज, ईयर्स, फिजिकल फीलिंग्स what is happening inside and around you. So वही you have to take it all in कि situation है क्या, बेस्ट क्या किया जा सकता है, मेरे इमोशंस क्या हैं, आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हैं, मैं इसे इमोशनली अनफुलफिल्ड क्यों फील कर रहा हूँ, क्यों फील कर रही हूँ, व्हाट इज़ मिसिंग. ओके, सो ये अभी ऑब्जर्व करने का वक्त है. फर्स्ट वीक आप एक्शन नहीं ले रहे, इवन दो मैंने कहा था एम्प्रेस इज़ ऑल अबाउट एक्शन, लेकिन फर्स्ट वीक आप सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि है क्या सीन, क्या फीलिंग है मेरी, क्या मैं चाहता हूँ लाइफ से, क्या मिसिंग है, क्या कमी है, दिल क्या ढूंढ रहा है. ओके, सो यहाँ स्पिरिचुअल एंगल भी मुझे दिखाई दे रहा है. बिकॉज ऑफ दीज वरीज आई फील पर्सनल फ्रंट पे कुछ वरीज की वजह से शायद आप थोड़े स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं. आप प्रे कर रहे हैं, आप हायर पावर से बात कर रहे हैं, मे बी इमोशनल हो गए. किंग ऑफ कप्स कैन बी हाईली इमोशनल ऑल्सो, इवन दो ये किंग है तो ये कोशिश कर रहा है अपने इमोशंस को कंटेन करने की. एक कप में, ये जो इसके हाथ में कप है, ये पूरी कोशिश कर रहा है अपने इमोशंस को उसमें कंटेन करने की, लेकिन इंसान है कभी कभी छलक जाते हैं. ओके, इमोशंस उस कप से. सो वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है विद द क्रॉस. कुछ दुख, दर्द या यही अनफुलफिल्ड जो इमोशंस होते हैं, जो ये लॉन्गिंग वाली फीलिंग होती है, दैट कैन मेक अस फील अ लिटिल लो. ओके, सो इमोशनली अगर आप लो हैं तो यहाँ पर मुझे आप थोड़े स्पिरिचुअल होते दिख रहे हैं. मे बी मेडिटेट ज़्यादा कर रहे हैं, चांटिंग कर रहे हैं अपने आप को काम डाउन करने के लिए, या जस्ट प्रे कर रहे हैं. आई फील मे बी अगर लॉन्गिंग है अपने पार्टनर के लिए तो आप प्रे कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, आप कुछ विश मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके पार्टनर आपके साथ हों, आपके पास हों. When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. मैंने शायद ठंडा पानी पी लिया था. My voice is cracking. So yes, every choice you make expands your understanding of life and love. So वही अंडरस्टैंडिंग फिर से आ गया. तीसरी बार हम अंडरस्टैंडिंग पे ही घूम के आ गए कि प्यार को, रिश्तों को, क्या सही है क्या गलत, ये आप कुछ सेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम हैंडल कर रहे हैं, जैसे मेरे पार्टनर ने हैंडल किया, जो सिचुएशन है जैसे मैंने हैंडल किया, क्या सही है क्या गलत. ओके, सो वो आप कुछ डीपर अंडरस्टैंडिंग ला रहे हैं एंड कुछ उसके बेसिस पे आई फील आप कुछ एक्शन लेंगे. बिकॉज फर्स्ट वीक यू आर फीलिंग दैट स्ट्रांगली कि कुछ तो करना है. बिकॉज यहाँ प्रेइंग भी शुरू हो गई है कि गॉड प्लीज़ हमें या तो साथ ला दो या मेरी लाइफ में वो प्यार
दे दो जिसकी मुझे तलाश है. सो सम काइंड ऑफ अ लॉन्गिंग, उसके लिए आप फुलफिलमेंट मांग रहे हैं, उसका जवाब मांग रहे हैं, उसका आंसर हायर पावर से. दैट इज़ व्हाट आई सी. आई फील ये लव सिचुएशन आपको थोड़ा स्पिरिचुअल एंड वाइजर बना रहा है. ओके, ज़्यादा समझदार एंड अपने इमोशंस एंड दूसरों के इमोशंस को समझना सिखा रहा है. ओके, सेकेंड वीक वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो पेनफुल एंडिंग्स, और रादर आई शुड से ये जो पेनफुल सिचुएशन है उसकी एंडिंग. ओके, दैट मेक्स इट साउंड बेटर. उससे हमें होपफुल मैसेज मिल रहा है कि मतलब पेनफुल सिचुएशन ख़त्म हो रही है. बट इसको हम पेनफुल सिचुएशन मानेंगे तो फिर शायद आप सोचेंगे ओ माय गॉड क्या हो रहा है हमारे साथ सेकेंड वीक में. सो ऐसा नहीं है. आई फील ये जो आप हैवीनेस एंड अनफुलफिल्ड इमोशंस फर्स्ट वीक में फील कर रहे हैं, वो सेकेंड वीक में दैट सिचुएशन, वो चीज़ एंड हो रही है. दैट मीन्स या तो कुछ सोल्यूशन निकल रहा है या आप ही कुछ एक्शन ले रहे हैं. ओके, या किस्मत पलट रही है. मे बी आप दोनों साथ हो रहे हैं. मे बी आपकी लाइफ में अगर कुछ सेपरेशन है तो एक नया प्यार भेजा जा रहा है जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है. ओके, अगर आप डिवोर्स से या ब्रेकअप से निकले हैं तो आई फील ये जो पेन आपने सही है, हार्ट ब्रेक सहा है, उससे निकलने का वक्त आ गया है. वी हैव ट्रैश. यस, सो अननेसेसरी जो पीछे की रिजेंटमेंट्स हैं जिसके लिए यू हैव टू फॉरगिव, वो रिलीज़ करना है, वो लेट गो करना है, वो सारा ट्रैश है. ओके, वो अनवांटेड बैगेज है, अननेसेसरी बैगेज है. उस बैगेज को लेके आप यू कांट राइज to greater heights and greater towards greater love. okay, अगर better situation चाहिए लाइफ में, better love चाहिए, तो खुद को लाइट रखना पड़ेगा. अगर वो बैगेज लेके आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो खुद को थकाएंगे. ओके, और कॉम्प्लिकेट करेंगे सिचुएशन. तो डीक्लटर करना है अपना माइंड, अपना हार्ट, अपनी लाइफ अनवांटेड इमोशन से. एंड ये जो भी पीछे का आप कुछ कैरी कर रहे हैं कि क्यों हुआ, क्या हुआ, उसने क्या किया, मैंने क्या किया, ये सब कुछ, ये सारी ग्रजेस, गुस्सा, रिजेंटमेंट, यू हैव टू लेट गो. देयर इज़ टू मच ऑफ समथिंग, टू मच ऑफ हर्ट भी है. ये जो टू मच ऑफ विक्टिम मेंटालिटी कि ये मेरे साथ क्यों हो गया या मेरी रिलेशन में क्यों हुआ, इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. सो ये विक्टिम मेंटालिटी भी, ये हर्ट भी रिलीज़ करनी है. ओके, बिकॉज जो हो गया. कोई अगर कुछ ऐसा सिनारियो था तो उसका मोटिव था आपकी इस लाइफ टाइम में कुछ लेसन देना. फोकस उस पर कीजिए कि क्या आपने वो लेसन लिया है, क्या आपने उससे सीखा है कि क्या नहीं करना है, क्या करना है. बिकॉज यहाँ पर क्लियरली वो दिखा रहा है राइट एंड रॉन्ग, उसकी समझ. और मैंने कहा था ये किंग ही इज़ एक्सपेक्टेड कि अब ये समझदार हो. ओके, बिकॉज तभी ये किंग के रैंक पे पहुँचा है. सो ये सही गलत का डिफरेंस पता होना चाहिए एंड यू शुड नो क्या रखना है, क्या रिलीज़ करना है. वी हैव फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स. सो मैंने कहा था प्लेटोनिक फ्रेंडशिप आपके अराउंड, उसकी भी चांसेस बन रही है. सो कोई ऑपोजिट जेंडर का कोई पर्सन मे बी एंट्री ले रहा है एंड दोस्ती से बात शुरू हो रही है, लेकिन हेल्दी फ्लर्टिंग भी मुझे दिख रही है इस दोस्ती में. ओके, सो दैट इज़ ब्रिंगिंग अ सर्टन रिलीफ, सर्टन लेवल ऑफ रिलीफ. वो जो आप हर्ट फील कर रहे थे उसमें थोड़ा सा अब आप लाइट फील करना शुरू करेंगे एंड ब्राइट फील करना शुरू करेंगे इस पर्सन की वजह से. ओके, नया पर्सन भी हो सकता है, पुराना कोई दोस्त भी हो सकता है. वी हैव वॉलरस, रिमेन विजिलेंट अबाउट द करंट सिचुएशन, पे अटेंशन टू साइंस एंड ओमन्स एंड लेट देम डिक्टेट योर चॉइसेस. सो साइंस एंड ओमन्स मिल रहे हैं कि बेटा मूव ऑन. ये नया दोस्त अगर भेजा जा रहा है तो ये यूनिवर्स का इशारा है आपको कि आगे बढ़ने का वक्त आ गया है. ओके, खुद को खुश रखने का वक्त आ गया है. मैंने कहा था एम्प्रेस, शी नोज़ खुद को कैसे खुश रखना है, अपनों को कैसे खुश रखना है. ओके, वी हैव द फॉक्स,
मैनिपुलेशन भी हो सकती है, थोड़ा एक्टिंग स्मार्ट. आई फील we have the soulmate also. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Somebody is manifesting a soulmate. यहाँ आप जो ये longing दिखा रहे हैं, pray कर रहे हैं, फाइनली आपका सोलमेट, चाहे यही पर्सन है जिससे आप सेपरेटेड थे वो वापस आ रहा है, चाहे ये कोई पुराना दोस्त अब थोड़ा फ्लर्ट करना शुरू कर रहा है, रोमांटिक एंगल आ रहा है दोस्ती में, या नया पर्सन है, जो भी है. आई फील सेकेंड वीक में ये सोलमेट की उम्मीद यहाँ पर जाग रही थी, बट यहाँ पर फुलफिल होती दिख रही है. ओके, मटीरियलाइज होता दिख रहा है वो सपना कि काश मेरा कोई अपना हो, तो वो अपना आ रहा है. ओके, बट विद द फॉक्स आई फील ये कुछ या तो सिचुएशन में आपको थोड़ा सा आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप थोड़ा स्मार्ट एक्ट करें. ओके, कि अब पुराना ये बैगेज, वही चीज़ आ जाती है, वाइज एक्ट करना है, पुराना ये बैगेज रिलीज़ करना है. लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, पीछे जो हो गया हो गया, बट अब इस हर्ट से खुद को निकालना है. और वो निकालने के लिए चाहे किसी दोस्त का सहारा है, अगर दैट इज़ मेकिंग यू फील गुड, तो आई फील विद दिस फॉक्स स्पिरिट, ये कार्ड आपको कह रहा है कि देन स्मार्टनेस इसी में है कि गो विद द फ्लो, डूबते को तिनके का सहारा. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है दिल अगर टूटा है, कुछ सिचुएशन हैवी थी, तो यहाँ पर ये जो पर्सन होप दे रहा है, एक फील गुड फैक्टर ला रहा है लाइफ में. सो उसके साथ गोइंग विद द फ्लो, गोइंग अहेड इज़ बेटर रादर दैन इज ट्रैश. ये जो हर्टफुल सिचुएशन, जो ट्रैशी सिचुएशन में किसी और ने आपको डाला है, उसमें आप अटके रहें. ओके, सो आई फील इट्स टाइम टू चूज़ यू. ये फॉक्स क्या है? शी इज़ सपोज टू बी मैनिपुलेटिव या सेल्फिश, कनिंग, लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि ये अपने पे फोकस्ड है. ओके, ये खुद को प्रायोरिटी दे रही है. सो दैट इज़ गुड ऑल्सो, क्योंकि इस सिचुएशन में आपको यही करना है, आपको ये एम्प्रेस एनर्जी एम्बॉडी करनी है एंड खुद को प्रायोरिटी बना के रखना है. थर्ड वीक वी हैव द 7 ऑफ कप्स. सो यहाँ पर आई फील थोड़ा सा आप ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं कि लाइफ अचानक से थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकती है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ सही है या नहीं है, या फिर जो ऑप्शंस हैं, जो चॉइसेस हैं, उसमें से जो रास्ता मैंने चुना है क्या वो सही है नहीं है. सो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड दिख रहा है, वही राइट एंड रॉन्ग के बीच का, ब्लैक एंड वाइट के बीच का वो जो ग्रे जोन है, कहीं आप वहाँ तो नहीं अटके हैं. सो ये आप आई फील और ज़्यादा क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रे जोन में मैं ना हो, मेरा सही गलत मतलब क्लियर है कि नहीं है. सो ये कुछ सवाल हैं आप खुद से पूछ रहे हैं. ऑल्सो आगे बढ़ने से शायद डर रहे हैं. इवन दो ये कार्ड कह रहा है फोकस ऑन योर सेल्फ एंड गो विद द फ्लो, ये जो होप मिली है विद दिस पर्सन, गो अहेड विद दिस पर्सन, लेकिन आप शायद यहाँ थोड़ा डाउट कर रहे हैं कि इज़ इट टू सून, इज़ इट राइट, क्या ये सही है, कहीं कुछ मैं जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ एक नए रिश्ते में जाने के लिए. वी हैव चिल्ड्रन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वी हैव इमेच्योरिटी, इनोसेंस. ओके, सो कुछ लोगों के लिए यहाँ मैंने कहा था प्रेगनेंसी भी हो सकती है. सो बच्चों के बारे में सोचना वो आपका फोकस बन सकता है फॉर दोज जो यहाँ प्लान कर रहे हैं या मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग. सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं, उसकी वजह से भी ये थोड़ा सा आप ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं. ओके, जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं उनको लेके शायद आप बिज़ी हैं एंड मे बी टू मेनी डिसीजंस टू टेक. बच्चों से रिलेटेड शायद ऑल ऑफ अ सडन बहुत काम बढ़ सकते हैं. ओके, उनसे रिलेटेड बहुत डिसीजंस लेने हैं, एक्शंस लेने हैं. सो भागा दौड़ी हो सकती है एंड दैट कैन बी अ लॉट. वी हैव हनीमून, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर अपने लव्ड वंस के साथ, चाहे वो आपके पार्टनर हैं जो सेपरेशन के बाद अब आपसे रीयूनाइट कर रहे हैं,
चाहे ये आप खुद के लिए कुछ फील गुड वकेशन, जस्ट टू टेक अ ब्रीदर, ये शायद आप अपने लिए प्लान कर रहे हैं या अपने बच्चों के साथ प्लान कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ प्लान कर रहे हैं। ओके, सो ये फ्लर्ट कार्ड लाइट हार्टेड एनर्जी, ये दोस्ती भी दिखा सकता है, ज़रूरी नहीं रोमांटिक एंगल हो। सो मे बी फ्रेंड्स के साथ आप प्लान कर रहे हैं। चिल्ड्रन का कार्ड इमेच्योरिटी, इनोसेंस दिखा रहा है। सो यू वांट टू फील दैट केयर फ्री एनर्जी कि लेट गो करके बस इंजॉय किया जाए। सो ऐसा कुछ ब्रेक, कुछ चाहे पिकनिक ही सही एक दिन की, इफ़ नॉट कुछ 2-3 दिन या लॉन्गर ड्यूरेशन का ट्रैवल, बट एटलीस्ट कुछ एक दिन की आउटिंग। ओके, कुछ ऐसा ब्रेक जिसमें आप बिल्कुल ऐसे बच्चे की तरह एक्ट कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट इंजॉइंग। ये चीज़ आई फील इज़ मच रिक्वायर्ड। आपका सोल क्रेव कर रहा है कुछ इंजॉयमेंट की, हंसी खुशी एंड लाइट हार्टेड एनर्जी की, फन फैक्टर की, जो कि यहाँ चिल्ड्रन की एनर्जी दिखा रही है। जैसे बच्चे खेलते कूदते हैं, सो वैसे आप केयर फ्री एंड लिबरेटेड फ्री फील करना चाहते हैं। सो वो चीज़ हो रही है विद द हनीमून कार्ड। आई फील आप अपने लिए कुछ प्लान कर सकते हैं, आउटिंग्स प्लान कर सकते हैं। वी हैव स्पाइडर, ट्रस्ट द क्रिएटिव स्पार्क, योर फीलिंग एंड एक्सप्रेस इट थ्रू राइटिंग स्टोरीज दैट इंस्पायर एंड इनलाइटन। यहाँ मैंने कहा था क्रिएटिव, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास अपनी क्रिएटिव एनर्जी को अगर आप सही यूज़ करें। सो वही चीज़ स्पाइडर भी कहने आया है कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पोटेंशियल है। ऑल्सो इस सिचुएशन में क्या क्या आप कर सकते हैं अपने लिए, अपनी लाइफ को और ज़्यादा हैप्पी एंड पॉजिटिव बनाने के लिए, उसके लिए भी आई फील 7 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत आइडियाज़ हैं, बट उन पे उठ के काम तो करो। असली मज़ा तब आएगा व्हेन यू टेक एक्शन। ओके, उन आइडियाज़ पे जब आप एक्शन लेंगे। सो आई फील ये जो जाल है, स्पाइडर का जाल, वो जाल ये है, ये माइंडसेट, उसमें या तो आप उस जाल में फंसे रह सकते हैं या फिर खुद को फ्री कर सकते हैं एंड यू कैन परस्यू अपनी हैप्पीनेस, जो दिल सच में चाहता है आपका। ओके, उस चीज़ को आप परस्यू करना चाहते हैं या इस जाल में फंसे रहना चाहते हैं कि क्या नहीं है अच्छा या क्या नहीं मिला पास्ट में जिसने आपको हर्ट किया। सो पास्ट पे फोकस करना अब बंद करना है, फ्यूचर पे फोकस करना है, क्रिएटिव होना है, लाइफ को कुछ नया एंगल देने की कोशिश करनी है। ओके, वी हैव द लिलीज, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, रोमांस, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन। मुझे कुछ वो भी दिख रहा है कि बड़ों का, एल्डर्स आर विद यू एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्मनी। ओके, सो अपने से बड़े लोगों के साथ शायद आप हैं। लिलीज यहाँ बेसिकली बस गुड टाइम्स दिखा रहा है। फाइनली आप वो पीस फील कर रहे हैं जो कि यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में नहीं थी। ये हर्टफुल सिचुएशन मैंने कहा था, वो फाइनली यहाँ पर आप दैट इनर पीस एंड हार्मनी वो फील करेंगे, जो ये बैगेज के साथ, ये ट्रैश कार्ड के साथ यहाँ नहीं था। सो वी हैव, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to your soul. So yes, वही ये दिमाग जहाँ भी अटका हुआ है जिन यादों में, वहाँ से फ्री कीजिए। एंड इफ़ यू कुड डू एनीथिंग, अगर आपको वो फ्रीडम मिला, और मैंने यहाँ वही कहा था, आप फ्री एंड लिबरेटेड फील करना चाहते हैं, सो अगर आपको वो फ्रीडम मिले, वो लाइफ कहे कि बोलो क्या करना चाहते हो, what will make you feel good, तो आपका दिल क्या कहता है, दिल की सुनना है। ओके, एंड उसको फॉलो करना है, एग्जैक्टली वही करना है। स्पाइडर कह रहा है फिर मत सोचना, दिमाग को काम मत करने देना। एक बार सोच लिया कि दिल क्या चाह रहा है, बस उसको फॉलो करना है। ओके, सो अगेन एम्प्रेस मोड, दिल को खुश करना है। यहाँ मैंने इंडल्जेंसेस की बात की थी, सेल्फ इंडल्ज करना है। आपको क्या पसंद है, एग्जैक्टली शुरू में हमने वो डिस्कस किया था कि आपकी लाइक्स, आपके इंटरेस्ट, आपको क्या खुशी देता है, उसमें आप इंडल्ज करें इस महीने।
जो कि आप करेंगे, बट बाय आई फील सेकेंड थर्ड वीक। फर्स्ट वीक आपका निकल रहा है बस समझने में कि हो क्या रहा है मेरे साथ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ हियर, सो यस फाइनेंशियल गेन्स भी दिख रहे हैं। यहाँ पर प्रोफेशनल एंगल से मुझे तरक्की दिख रही है, फ़ायदे दिख रहे हैं, कुछ बेनिफिट्स, कुछ बेटर पोजीशन, बेटर सैलरी या मनी कमिंग इन। ऑल्सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ दिस इज़ अ लॉयल नाइट, स्लो नाइट है लेकिन लॉयल नाइट है। आई फील फॉर दोज ऑफ यू जो पास्ट रिलेशनशिप में पार्टनर से सेपरेशन हुई है, दैट मीन्स लॉयल्टी टूट गई। सो ये जो नया पर्सन एंटर होगा आपकी लाइफ में इसके बाद, आई फील ये धीरे धीरे ये दोस्ती से आप रिलेशनशिप तक जाएंगे, लेकिन चाहे स्लो मूविंग ही सही ये रिलेशनशिप, बट ये गारंटी दे रहा है लॉन्ग टर्म लॉयल्टी की। ओके, सो ये रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू थ्राइव, इट इज़ गोइंग टू सस्टेन। जो अब आपकी लाइफ में नया रिश्ता आएगा या दोस्ती आएगी, कनेक्शन बनेगा, ये लंबे टाइम के लिए है। ओके, लॉन्ग टाइम हैप्पीनेस ये उस प्रॉमिस के साथ आएगा। सो दैट इज़ व्हाट आई फील। ऑल्सो दिल छोटा नहीं करना है फॉर दोज ऑफ यू जो एक ही पर्सन पे अटके हुए हैं। मे बी उनसे आप दूरी पे हैं, डिस्टेंस पे हैं, चाहे नो कांटेक्ट है, टेम्प्रेरी ब्रेकअप है, जो भी सिचुएशन है, मे बी यही पर्सन लौट के वापस आएगा। एंड अब जब आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे इस रिलेशनशिप को, तो अब आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के तरफ ही करेंगे। ओके, उसकी तरफ ही जाएंगे। सो इट्स ऑल गुड, आई सी all positive things. We have third party, positive things बोला ही and third party आ गई। Love triangle, the other woman, secret hookup. I feel maybe या तो ये आपके माइंड में है, जो कि यहाँ कार्ड कह रहा है माइंड की मत सुनिए, दिल की सुनिए। दिल कह रहा है कि नहीं, ये पर्सन मेरा है, यही सच्चा है, यही अच्छा है। लेकिन माइंड कह रहा है कि हम दूर रह रहे हैं या दूर रहे हैं, तो कहीं इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं था। आई फील ये आपका डाउट है। लेट्स सी, वी हैव एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। यस, सो अपने दिमाग में ये जो चल रहे हैं जो भी आइडियाज़ कि ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, या पास्ट में ऐसी हिंट मिली थी जिसकी वजह से मैं हर्ट हुई थी या हुआ था, सो वो सब आई फील पुट दोज थॉट्स टू रेस्ट। माइंड को भी रेस्ट दीजिए, दिल को फॉलो कीजिए एंड जस्ट एक्सप्रेस योर लव। ओके, फील द लव, एक्सप्रेस योर लव, जस्ट यहाँ पर प्यार फील कीजिए। ओके, क्या है क्या नहीं है वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं, उनमें नहीं पड़ना है। ओके, जिसका प्रूफ नहीं है, जिसके लिए आप श्योर नहीं हैं, उसको लेके टेंशन में नहीं आना है। वी हैव द एल्क, स्टैंड टॉल एंड मेंटेन योर डिग्निटी नो मैटर व्हाट, एंड अदर्स विल ट्रीट यू विद द रिस्पेक्ट दैट यू डिजर्व। सो यू आर स्टैंडिंग टॉल एंड आई फील आप लाइफ में एक नई होप के साथ जो जाग रहे हैं, वो आपकी पर्सनालिटी में, आपके स्टैचर में, द वे यू कैरी योर सेल्फ, उसमें दिखेगा। ओके, वो पॉजिटिविटी, वो कॉन्फिडेंस दिखेगा। सो यस, यू आर गोइंग टू कैरी योर सेल्फ विद अ लॉट ऑफ डिग्निटी एंड यू लुक गुड, आई फील। We have the stars, reaching out for the stars. So starry night. कुछ मुझे रात को ये express your love, कुछ मुझे dinner date भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. So दिमाग को rest देना है। Okay, दिमाग I feel आपका over time कर रहा है, overworked है। Go with the flow, you will be surprised where it leads. It leads towards long-term happiness.
एक लास्ट कार्ड लेते हैं। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हिंट्स आपको मिल गई हैं टॉरस कि आप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस एंड रिलेशनशिप में लॉयल्टी की तरफ ही हेडेड हैं। ओके, सो अब ये दुख दर्द पीछे का बैगेज, ये सब कंप्लेंट्स, ये रिलीज कर दीजिए। वन कार्ड फॉर टॉरस, लेट्स सी। We have the rough road. Prepare carefully before you continue, for it is a long journey ahead. Long term happiness की बात की मैंने and long journey ahead आ गई। ये जो भी रिलेशन है, पुराना पर्सन वापस या नया पर्सन, ये जो भी रिश्ता इस महीने जो है आपकी लाइफ में, आपका जो सीन बन रहा है, ये आने वाले लंबे टाइम तक ये पर्सन is going to be there. Okay, so take precautions, remain vigilant. I feel यहाँ कहीं और भी था, remain vigilant. मुझे लगा कहीं तो I feel या तो yes, pay attention. Walrus, yes, remain vigilant about the current situation. So थोड़ा सा be in the moment. Okay, आपका इमोशनल स्टेट यहाँ फर्स्ट 2 वीक्स में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट में डेल्व कर रहे हैं, सो खोए हुए हैं, बट आई फील लाइफ सिचुएशन डिमांड कर रही है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें। ओके, सो टेक प्रिकॉशंस, बी रिमेन विजिलेंट एंड रिसेप्टिव, learning from each revelation as you navigate life's journey. So मैंने कहा था ये situation, ये person आपको कुछ सिखाने आया है, वो lesson लीजिए, जो resentments हैं, hurt है, वो release कीजिए and move towards better relationship, better relationship dynamics, okay, and a more prosperous and happy life. ये आगे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा prosperity and पीस एंड हार्मनी दिख रही है, सो उसकी तरफ मूव करना है हमें। ओके, ये एम्प्रेस पावर की तरफ मूव करना है, इसको एम्बॉडी करना है हमें। सो एम्प्रेस इज़ कॉन्फिडेंट, शी नोज़ मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुझे लाइफ में रखना है, नहीं रखना है, क्या रिलीज़ करना है। शी हैज़ द क्लैरिटी, सो इस एनर्जी को एम्बॉडी करना है। ओके, सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी अहेड एंड लेसन्स लेते चलिए और स्ट्रॉन्ग होते चलिए और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते चलिए, एंड जो खुशी आ रही है, जस्ट आई फील बी रेडी फॉर दैट, एक्सेप्ट दैट, बी रिसेप्टिव। ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि बी रिसेप्टिव, रिसीविंग के लिए रेडी रहिए अपनी खुशी से। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस। आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी आई है आने वाले मंथ के लिए, एंड इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।